नमस्कार साथियों। आइए हम लोग बात करते हैं अपने प्रमुख विषय पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित और अन्य एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से आज का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक पद हैं, उस पदों के संदर्भ में क्या विशेषताएं हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदर्भ में। देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली है। संवैधानिक शासन प्रणाली में क्या इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही मुख्य होता है शासन का। उसी प्रकार राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही मुख्य होता है। तो इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं बात करूं मापदंड के लिए कि नियुक्ति और शपथ का क्या प्रावधान है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। चूंकि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के कार्यकारी व संवैधानिक प्रमुख, चूंकि वास्तविक शक्ति तो राज्यपाल में होता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति राज्यपाल में होता है, लेकिन राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है राज्य में भी। ठीक है, जो पार्लियामेंट सिस्टम का ही भाग है, संसदीय शासन प्रणाली का ही भाग है। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात किया जाए यदि, अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, क्या समानता है दोनों में? देखिए, इनकी नियुक्ति राज्य में राज्यपाल द्वारा होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिस पार्टी का केंद्र में लोकसभा में बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता चुना जाता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 75 में है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जो आपको अभी हमने बताया, ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। बहुमत स्पष्ट न होने की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चयन और नियुक्ति अपनी व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। प्रधानमंत्री अगर व्यक्तिगत करते भी हैं तो उनको जो है उस हिसाब से, ठीक है, उनको उस हिसाब से अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तब ऐसी स्थिति में केंद्र में भारत सरकार में जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्य में राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव और नियुक्ति करते हैं। देखिए, जो कुछ विशेषता है केंद्र स्तर में, यदि अचानक ऐसी घटनाएं हो जाए राज्य स्तर में, तो ऐसी विकल्प की व्यवस्था है। क्योंकि देखिए, दोनों को समान रूप से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री राज्य में और देश के लिए प्रधानमंत्री की क्या प्रावधान है। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संसद यानी कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री है तो संसद पार्लियामेंट में आप देखेंगे तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री है तो उसे राज्य विधानमंडल में चाहे विधान परिषद का चाहे विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। एक व्यक्ति जो संसद यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। मैं चाहे पार्लियामेंट की बात करूं, चाहे राज्य के संदर्भ में राज्य विधानमंडल की बात करूं, तो उसे मेंबर बनना पड़ेगा।
कार्यकाल की बात करें, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो केंद्र स्तर पे, चाहे राज्य पे मुख्यमंत्री हो, आप देखेंगे इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहते हैं। ठीक है, इनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब जब तक उनका लोकसभा में एक विश्वास मत है तब तक उनकी सरकार सुनिश्चित है, सुरक्षित है। ठीक है, वेतन की बात की जाए तो संसद द्वारा निर्धारित होता है। इनका जो वेतन है वो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित होता है। इनका वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इनका जो वेतन है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। शक्तियां और कार्य की बात करें यदि, पावर एंड वर्क की यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे अनुच्छेद 74 जो प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 163 जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के राज्य के संदर्भ में, तो मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री जो आर्टिकल 74 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 163 जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यों का अनुपालन करने हेतु सहायता या सलाह देता है। जो राष्ट्रपति होता है केंद्र स्तर पर, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यों का अनुपालन करने हेतु सहायता प्रदान करता है। कौन? प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में देखेंगे, हम 164 में देखेंगे जो समान रूप से है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। सभी मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा या राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये दोनों सिमिलरिटी है। जैसे लोकसभा के उत्तरदायी संसद जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, तो उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः जो है विघटित हो जाती है। अगर देश स्तर पर प्रधानमंत्री का अगर त्यागपत्र दिया जा रहा है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का त्यागपत्र दिया जा रहा है, तो ये स्वतः विघटित हो जाता है। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बेसिक बातें। ठीक है, यह है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में जो बेसिक सिमिलरिटी है उसके बारे में हमने आपसे बताया। ठीक है, और क्या हम लोग जान सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग जानने का प्रयास करें